द रिच शो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रिज मैदान की रौनक बढ़ाते हैं यहाँ पर आने वाले पर्यटक। तो आज हम यहाँ पर आने वाले देश के हर कोने से जो पर्यटक आते हैं उनसे जानेंगे उनकी संस्कृति के बारे में, पहनावे के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में और परंपराओं के बारे में। तो इस तरह हमें भी डिफरेंट कल्चर को जानने का मौका मिलेगा आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। जी अनिल जी, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली शिमला से हूँ मैम ना। ये जी। तो आज हम द रिच शो में बात कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। तो आप बताएं कि हिमाचल के संस्कृति के बारे में, यहाँ पर खान पान के बारे में और कैसे डिफरेंट है अलग स्टेट से ये। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि जो हिमाचल है, जो हिमाचल है वो देवभूमि है। हिमाचल जो बोलते हैं द गॉड लैंड। तो यहाँ के जो डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग कल्चर्स और सब चीज़ों का अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे आप शिमला से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो थोड़ा एक अलग कल्चर आ जाता है, थोड़ा खाने पीने का अलग चला जाता है। आप कुल्लू वैली की तरफ चले जाएंगे, वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग आ जाता है। किन्नौर स्पीति जाएंगे, वहाँ का कल्चर अलग आ जाता है। तो इसी तरह से जो पूरे हिमाचल में है, हर जगह का एक अलग कल्चर है। जैसे आप शिमला से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो शिमला से ऊपर जो चला जाता है, आज आने वाले टाइम में हमारे अभी बिशु होता है। बिशु के टाइम पे एक अच्छा, जो आपने सुना होगा, ब्रास रोजीडेनियम फ्लावर, उसकी माला वगैरह लगाई जाती है। पूरे घर वगैरह को अच्छे से साफ़ किया जाता है। तो एक बड़ा कल्चर मनाया जाता है। अब इसके बाद आप कुल्लू चले जाएंगे तो कुल्लू में एक फेस्टिवल शुरू होता है अप्रैल में। तो वो भी इसी तरह का एक सेम फेस्टिवल होता है, पर उसमें क्या करते हैं लोग कि एक ड्रेसेस, अपना जो टिपिकल ड्रेस है वो पहनावा रहता है। उसके बाद एक अलग से फोक डांस वगैरह रहता है उसमें। तो सब लोग एक घुला मिला वो होता है। तो ये हिमाचल एक देवभूमि है, तो इस तरह का सब चीज़ें रहती है मैम यहाँ पर। तो जैसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत में अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उसमें जानने का हमें मौका मिलता है। तो हिमाचल की क्या संस्कृति आपको लगती है कि जो लोगों को और पर्यटकों को या फिर दूसरे राज्य के लोगों को प्रभावित कर सकती है? देखिए मैम, सभी राज्य तो ऐसे, भारत तो एक श्रेष्ठ राज्य है, पर जो हिमाचल है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि देवभूमि है हिमाचल। और हिमाचल का जो जितने भी स्टेट्स है, सब स्टेट से एक अलग कल्चर है हमारे पास। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद टूरिज़्म में काम करता हूँ, तो टूरिज़्म को ही बढ़ावा मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और जो यहाँ पर है, अलग राज्य से लोग आते हैं हमारे पर। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं हमारे पास, खान पान बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा जो मेन खाना है, जो लोग बाहर से आके भी हमें बोलते हैं, जैसे राजमा चावल हो गए, सीडू घी हो गया, या शक्कर घी के साथ देते हैं। तो अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे, आप कहीं जगहों पे जो थोड़ा होम स्टे है या कहीं पर कुछ है, तो वहाँ पर टिपिकल स्टाइल से लोग सर्व कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को भी डे बाय डे और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं लोग आने। जैसे आप टूरिज्म से जुड़े हैं तो क्या कहना चाहते हैं, जैसे दर्शक है तो कौन सी हिमाचल की वो जगह है जो बहुत अच्छी है, जो एंजॉय लोग कर सकते हैं? देखिए मैम, हिमाचल में वैसे तो ऑल हिमाचल ही बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप जैसे जाएंगे तो जैसे डलहौजी है, डलहौजी का एक अलग कल्चर है। मनाली जाएंगे, मनाली का अलग है। शिमला आएंगे, शिमला बेसिकली आपको पता है कैपिटल है, जो ब्रिटिश के टाइम से चला हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हुआ है टूरिज़्म ने। तो सब लोग एक अलग जगह से देखिए, और सभी एक डिफरेंट उसमें चाहते हैं। जैसे आप किन्नौर स्पीति चले जाएंगे तो डिफरेंट है। जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, आपको पता है वहाँ पे पंजाबी सभ्यता, पंजाबी कल्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस है वो है सलवार सूट मेन है। बाकी पहनावा सभी तरह का है वहाँ पे। ये नहीं है कि सिर्फ हर एक ने पंजाबी सूट ही पहनना है। जीन टॉप भी है, शॉर्ट ड्रेसेस भी है, प्लाजो सूट भी है, सभी तरह का कल्चर है वहाँ पे। बाकी जो खाने पीने की बात है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है और बहुत फ्रेश फूड है वहाँ पे। पंजाब में पंजाब की लस्सी, पंजाब का दही, पंजाब का घी आपको सुना ही होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा है और बहुत जाना मीन्स कि जाना पहचाना है। सभी को पता होगा कि पंजाबी है, पंजाबी आपको पता ही होगा कि खाने में वो है, फेमस है जी। जैसे भारत में हमें हर एक कोने में अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो कैसा आपको लगता है, फिर भी हम एक धागे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हिमाचल में कुछ आपको और देखने को मिलेगा, पंजाब में कुछ और तरह के कल्चर देखने को मिलेगा, तो कैसा आपको महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम जब अलग अलग सिटी से कोई आता है, जैसे हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब से भी बहुत अलग अलग सिटी से आता है। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है। तो वो अपने कल्चर के बारे में बताते हैं कि हम ऐसा वहाँ का कल्चर है, वहाँ का कल्चर ऐसा है। जब जैसे हम अब आउटिंग पे आए हैं, बाहर आए हैं हिमाचल में, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का पहनावा अलग है। तो ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद भी हम सभी एक ही रोप से बंधे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र इज़ ऑल अबाउट वेस्टर्न ये
वेस्टर्न कल्चर इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन महाराष्ट्र। जी मुंबई में जब आप जाएंगे तो इट्स ऑल अबाउट बीचेस एंड ऑल, जो आसपास का एरिया है। जी तो पहाड़ियों से, जैसा आपका हिमाचल है ये ठंडा है, वहाँ इट इज़ ऑल अबाउट कोस्टल एरिया, ह्यूमिड रहता है, बट इट्स बेस्ट टाइम टू विजिट इन मानसून। आपका ये रहता है समर एरिया में सीज़न हो जाता है, वहाँ मानसून इज़ द बेस्ट सीज़न टू विजिट। जी। तो कैसे अगर कोई आना चाहता है महाराष्ट्र तो किस तरह के प्लेसेस है जो वो वहाँ पे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं? अगर आप इंजॉय करते हैं कोस्टल एरिया या स्टैंड अलोन एरिया, आप जाके रेस्ट करना चाहते हैं, लेजर करना चाहते हैं, तो मुंबई के इर्द गिर्द आपको 5-6 दिन का काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। मराठवाड़ा एरिया इट्स गुड टू विजिट। जैसे हिमाचल की हम बात करते हैं, देवभूमि यहाँ पर है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर होते रहते हैं। तो महाराष्ट्र में किस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं और उसमें क्या डिफरेंट होता है? महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है शिवाजी जयंती। शिवाजी महाराज के ही बेसिस पे महाराष्ट्र बना हुआ है, तो वो जयंती लोग पूरे उत्सव से मनाते हैं। और गणपति बाप्पा, गणेश चतुर्थी जो कहते हैं, उसका अलग हर्षोल्लास से मनाते हैं वहाँ। मुंबई में सबसे बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं वहाँ। इट्स अ बेस्ट टाइम टू विजिट इफ़ यू वांट टू सी व्हाट गणेश मीन्स टू पीपल। और जो हमारा संस्कृति है, जैसे कि फोक डांसेस होते हैं, वो किस तरह के डांसेस वहाँ पर है? और जो हमारे डिफरेंट एक दिखाता है कि जो खान पान होता है वो भी डिफरेंट होता है हर स्टेट का, तो वो भी बताएं। महाराष्ट्र में आप थोड़ा, आपको तीखा ही मिलेगा खाने को जो भी रहेगा। इट्स ऑल अबाउट डेलिकेसीज। वहाँ मीठा काफ़ी कम यूज़ होता है। एंड ऑल अबाउट डांसेस, तो बाबुल गाँव का जो बैंड रहता है, जो बैंड बजते हैं, तो बाबुल गाँव को बहुत पीपल रिलिश करते हैं। हर चीज़ में उनको सिर्फ बाबुल गाँव का बैंड होना। और अलग स्टेट से डिफरेंट कैसे है महाराष्ट्र, ये बताएं। महाराष्ट्र के लोग आर वेरी हार्ट वार्मिंग। आप आएंगे वो आपको ओपन आर्म से आपका वेलकम करेंगे। इवन इफ़ यू नीड अ स्मॉल थिंग, दे विल बी ऑलवेज देयर टू वेलकम यू। और शिमला पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? दूसरी बार। कैसा लगता है आपको शिमला? इट्स ऑल गुड, वेदर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, थोड़ा तकलीफ़ होता है, जैसे जो ईटेबल्स यहाँ रहते हैं थोड़ा मीठा ज़्यादा यूज़ होता है। तो रेस्ट इट्स ऑल गुड, वेरी गुड प्लेस टू विजिट एट ऑल टाइम्स। भारत एक अनोखा राष्ट्र है और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भाषा और यहाँ के अलग अलग रंग जो हमें परंपराओं के देखने को मिलते हैं, उससे हमें भारत की एक नई संस्कृति देखने को मिलती है। लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, यहाँ का इतिहास है, उसने भारत को एक नए एकता में बांधा हुआ है, नए सूत्र में बांधा हुआ है, और वो है एकता का सूत्र। और हम आपको बताएं, साथ ही साथ भारत में अगर हम संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। अब हमारे पास नई नई तकनीक है, नया नया आविष्कार हो रहा है, तो ऐसे में संभव है कि हमें ये सुविधा मिलती है कि हम भारत को एक नए विकास की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि इसके लिए आवश्यक है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हर राज्य का होना चाहिए, और इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक योजना है जिसके माध्यम से देशवासियों को अलग अलग राज्य की संस्कृति को देखने का मौका मिलता है। और आपको साथ में ये बताएं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो शुरुआत है वो 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य पर की गई थी। गुजरात का कल्चर काफ़ी स्वीट, गुजराती पीपल लाइक स्वीट पीपल, बहुत ही नरम दिल के। और खाने का तो सबको पता ही है, खाखरा फाफड़ा एंड एवरीथिंग इज स्वीट। इट्स लाइक गुजराती खाने में कहा जाता है कि तीखी दाल में भी हम लोग चीनी डाल के खाते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जितना मीठा अंदर जाएंगे उतनी मीठास अंदर से बाहर आएगी। तो ये एक गुजराती खान पान की चीज़ हो गई। और एक कल्चर भी जो होता है वो हर स्टेट का अलग होता है, उसके बारे में बताएं। किस तरह का कल्चर, किस तरह के डांसेस, किस तरह की परंपराएं जो वैसे वहाँ पर तो है? देखो मैं गुजरात से यहाँ पे आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर 100 किलोमीटर में जो भाषा, भले गुजरात में भी आप देखोगे तो अहमदाबाद में कुछ लोग अलग गुजराती बोलते हैं, सूरत में बहुत ही अलग तरह की गुजराती। इस लाइक हर 100 किलोमीटर में भाषा तो वही रहे पर उसका टोन चेंज हो जाता है ना, तरीका अलग अलग हो जाता है बात करने का। भाषा वही है गुजराती, जैसे हिंदी तो हरियाणा के लोगों की हिंदी काफ़ी अलग होगी, ठीक वैसे ही गुजरात से लेके यहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी डिफरेंट कल्चर है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के अलावा और कोई दूसरा देश इतना अच्छा, इतना कल्चर वाला, लाइक हर 100 किलोमीटर जैसे मैंने कहा कि भाषा चेंज हो रही है, खाना चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं और देखने को मिलेगी। गुजराती में जो गरबा खेला जाता है गुजरात, अहमदाबाद में और भी अंदर के गाँव में देखा जाए तो वो बहुत ही डिफरेंट होगा जो टीवी और उसमें दिखाया जाता है।
जी तो आपसे जानना चाहते हैं गुजराती में कुछ अगर आप गुनगुना पाए कुछ ऐसी बातें जो आप वहाँ के बारे में बताना चाहते हैं। ये है गाना जो कि एक कॉलेज के लड़के ने एक लड़की के लिए गाना, बेसिकली रोमांटिक सॉन्ग। तो ये गुजराती में है लाइक कहवू गणू गणू छे बोली शकाय नहीं बोल्या विनाए कहिए जेवूज थाए कई। लाइक इसका हिंदी ट्रांसलेट ये है कि कहना तो बहुत कुछ है लेकिन बोले बिना अगर कुछ कहा जाए तो ये काफ़ी है। किस तरह से डिफरेंट दिखते हैं राजस्थान के लोग अगर पहनावे से हमें पहचान करनी हो? पहनावे की अगर बात की जाए तो मोस्टली लेडीज़ हैं वहाँ घाघरा और ब्लाउज़ वगैरह चोली वगैरह पहनती है, चुनरी ओढ़ती हैं और मोस्टली साड़ी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम खान पान की बात करें तो मोस्टली बाजरे की रोटी सबसे प्रसिद्ध है। बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं लोग। गेहूं की भी चलती है लेकिन बाजरे की मोस्टली ज़्यादा वही खाते हैं। जी और कौन कौन सी डिशेस है मैम जो फेमस है, क्योंकि लेडीज़ किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाती है जो कल्चर के साथ जुड़ी होती है और वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ भी जुड़ी होती है। हाँ, जैसे बाजरे की रोटी इन्होंने बताई, उसके साथ जैसे बाजरे का चूरमा होता है, चूरमा बना के गुड़ के साथ खाया जाता है वो। और जैसे पापड़ हो गया, भुजिया हो गया, रसगुल्ला हो गया और कढ़ी वहाँ की बहुत फेमस है, तो ऐसे बनाया जाता है। जी और राजस्थान में जैसे हमारी जो फोक डांसेस होते हैं या फिर फोक कल्चर होता है वो किस तरह से डिफरेंट है? राजस्थान में फेमस सबसे पहले घूमर है जो लेडीज़ डांस होता है और ये अपने एक केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये प्रसिद्ध फेमस गाना है जिस पे लेडीज़ घूमर नृत्य करती हैं। वैसे कालबेलिया नृत्य होता है, 13 ताली नृत्य होता है जो कि एक पर्टिकुलरली एक कास्ट है, जाति है जिसे कालबेलिया बोलते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट नृत्य होता है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया जाता है उनके द्वारा। जी तो ये कोई फंक्शन के दौरान ये डांस किया जाता है या फिर कोई डिफरेंट? नहीं, जैसे ओकेजनली भी हो जाता है, वैसे इनकी मतलब उनका ये रेगुलर रूटीन रहता है, उनकी वो प्रदर्शन करते रहते हैं इस खेल का। जी जी। और अगर राजस्थान में घूमने जाना हो किसी ने तो कौन कौन सी जगहें हैं जो वहाँ पर फेमस है और बहुत अच्छी, जैसे शिमला आप घूमने आए हो तो उस तरह से? ऐसे अगर हम बात करें तो अपने माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर है, झीलों की नगरी कही जाती है, जयपुर है काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़े बड़े गढ़ अपने ये फोर्ट वगैरह हैं। और इसी प्रकार जोधपुर में भी काफ़ी अच्छे फोर्ट हैं। कुंभलगढ़ है अपने राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी फोर्ट वगैरह मोस्टली अपने 84 में से 32 फोर्ट एक्चुअली तो नहीं पता लेकिन 32 के आसपास फोर्ट हैं जो अपने राजस्थान में जो कि घूमने लायक हैं। बिल्कुल, फोर्ट तो वहाँ पर फेमस है ही और सभी लोग उन्हीं को देखने शायद अपने ज़्यादा। बीकानेर है, मोस्टली बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर, जोधपुर, इन सब में बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट बने हुए हैं। और मोस्टली अगर आप ठंडे प्रदेश की बात करें तो सिरोही में माउंट आबू रहेगा और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट रहेगा जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो आप लोग अगर कुछ राजस्थानी में, जैसे कि आपने अभी घूमर की बात की, कुछ ऐसे गुनगुना दीजिए जो आपके संस्कृति को दर्शाता है और डिफरेंट जो राजस्थान का हो। ये हमारे इनका तो पता नहीं, जैसे हमारे वहाँ एक कलाकार हैं जो मोस्टली ओकेजनली सॉन्ग वगैरह गाया करते हैं, तो उनका एक अपने ये पहले पुराने ज़माने में एक डाकू हुआ करता था धाड़वी, उससे रिलेटेड एक सॉन्ग है। कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार रे, सोन कटारो हाथ में जैसल के रे, हो जी हो जी। बहुत अच्छा। और आप कुछ घूमर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं तो? घूमर बेसिकली लेडीज़ के द्वारा किया जाता है और घूमर में यही स्टेप्स रहते हैं और राउंड राउंड लेडीज़ ऐसे। तो आप सभी लोग ये नृत्य 5-10 लेडीज होती है ना, इनके द्वारा घूमर किया जाता है। कर्नाटक जो है उसको हम बोलते हैं करण जो था ना, रामायण या महाभारत में करण था ना, उनके खान के जैसा ही है वो शेप। द शेप ऑफ द कर्नाटक इज लाइक ईयर ओनली। तो इसमें कैसा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक में जाएंगे तो आपको डिफरेंट कल्चर ही मिलेगा। मतलब कि कैसा है, हमको जवार रोटी मिलता है खाने में, फिर और ट्रेडिशनल में सब मतलब इक्वली सेम ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है वो खाने में हो, फिर बाद में टूरिज़म हो, फिर बाद में वहाँ पे जो बहुमनी सुल्तान वहाँ पे रूल किए थे हमारे इसमें। और कित्तूर रानी चन्नम्मा करके एक महिला थी, उन्होंने ब्रिटिश के साम्राज्य से उनका लड़ाई था, मतलब वॉर था, फर्स्ट लेडी। एंड बसवेश्वर करके है, वो अभी प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं ना, बसवेश्वर की मूर्ति जो है लंदन में भी है,
अभी वो उद्भव मतलब वो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट कर्नाटक में ही हुआ था। और दूसरे मतलब कई लोग हैं जैसे कि हम लोग मतलब याद नहीं आ रहा है मुझे नाम लेने। और सेंट्रल में दूसरा कल्चर है, साउथ में जो है वो भी दूसरा कल्चर है। अब हम कर्नाटक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे डिफरेंट कल्चर वहाँ का है, संस्कृति के हिसाब से कैसे अलग दिखता है कर्नाटक। नमस्कार, बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके। आप भी आके हमारे स्टेट के बारे में पूछने के लिए हमको भी खुश लग रहा है। इधर आके हमको भी अच्छा लगा। स्पेशली अगर हमारे कर्नाटक से के बारे में आपको बोलना है तो हमको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि स्पेशली हमारा कर्नाटक में ना ये वास्तुशिल्प कल्चरल एक्टिविटी में हमारा पूरा इंडिया में कल्चरल में कर्नाटक नंबर 1 पे है। क्योंकि इसमें ऐसा वो कट्टड़ वगैरह ये है ना, पूरा बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है उधर। लाइक विजयनगर साम्राज्य करके है हम्पी, वो अभी पूरा उसके जो पत्थर है ना, उसके पत्थर में आप अगर ऐसा ठोकेगा ना, क्योंकि वो म्यूजिक तरह से बजता है, वो एक चीज़ पूरा वर्ल्ड में फेमस है हमारा कर्नाटक का। और हमारा कर्नाटक में ना जो नॉर्थ कर्नाटक और साउथ कर्नाटक करके 2 डिवाइडेशन है। साउथ का फूड और नॉर्थ का फूड टोटली डिफरेंट है। साउथ के लोग नॉर्थ फूड को उतना पसंद नहीं करते, वैसा नॉर्थ के लोग ना साउथ का फूड पसंद नहीं करते। जैसे साउथ नॉर्थ साइड बेंगलुरु में जो है ना, बेंगलुरु हमारा ये है स्टेट का कैपिटल है। उस इडली सांभर करके फेमस है हमारा, वो पूरा कर्नाटक का फेमस फूड है। और नॉर्थ का कर्नाटक में ना, नॉर्थ कर्नाटक मतलब हुबली और बेलगाम करके जो बड़े बड़े प्लेसेस हैं, उधर रोटी और ये फेमस है। उसको सज्जी रोटी बोलते हैं हमारे कन्नड़ में, वो फेमस है। और हमारा पहले विजयनगर साम्राज्य का है और बाद में बहुमनी सुल्तान करके आए। वो वास्तुशिल्प में ना बड़े बड़े अच्छी, मैसूर पैलेस है हमारा कर्नाटक में। मैसूर में एक पैलेस है, उधर पुराने राजा लोग रहते थे ना पहले, अभी PM CM के पहले राजा लोग, उसका एक पैलेस बहुत बड़ा पैलेस है मैसूर में। वो देखने लायक, टूरिज्म बहुत अच्छा है कर्नाटक में। और जैसे कल्चर जो होता है वो हर स्टेट का अलग होता है और ड्रेसेस भी अलग होती है, तो जो फेस्टिवल्स या फिर खास जो मौके होते हैं उसमें किस तरह के ड्रेसेस कर्नाटक में रहती है? हमारे कर्नाटक में हमारा टोटल कर्नाटक का फेस्टिवल करके हम बोलते हैं उसको, कन्नड़ में हम बोलते हैं नाड हब्बा, मतलब हमारा उसको दसरा हमारा स्पेशली बहुत बड़ा मनाते हैं हमारे कर्नाटक में। और उसका ड्रेसेस है हमारा एक वाइट कलर का पूरा इधर तक का ड्रेस भरता है, पायजामा, और नीचे लुंगी आती है वाइट का लुंगी, उसको पंजे बोलते हैं हम। वो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है कर्नाटक का। उसमें पूरा ट्रेडिशनल, मतलब वो ये कभी भी बाहर गया ना, एक कर्नाटक का है कह के पहचानता है उस ड्रेस कोड से, लुंगी और व्हाइट का पैजामा बोलते हैं। यही तो हमारी संस्कृति की पहचान है कि ड्रेस से भी हम जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट के लोग हैं। तो और कुछ जैसे आपने हम्पी की बात की, और जो कर्नाटक में देखने वाली जगह है उनके बारे में बताइए। कर्नाटक में आप टूरिज़्म के बारे में सोचे ना, अगर हम स्टार्टिंग ले, अगर हमारा कर्नाटक आंध्र से बिलोंग करता है बॉर्डर, और चेन्नई तमिलनाडु से भी बिलोंग करता है और महाराष्ट्र से भी बिलोंग करता है। तो महाराष्ट्र एंड होते ही हमारा चालू होता है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से मागोड़ फॉल्स करके है, और गोकाक फॉल्स करके बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा फॉल्स है। अभी उसका फॉल्स ऊपर पानी, वो भी बहुत फॉल्सेस बहुत है। उसके आगे जाते जाते घाट सेक्शन में ना बहुत अच्छी देखने लायक चीज़ है, लाइक आगुम्बे घाट बोलते हैं, और ये विजयनगर हम्पी बोला, उसके साथ मैसूर का वो पैलेस बोला, और बड़ी बड़ी ये है देवस्थान, मतलब टेम्पल्स है। उसमें फेमस टेम्पल करके हमारे अभी कुक्के सुब्रमण्य है, धर्मस्थल है, और अन्नपूर्णेश्वर करके होरनाडु श्रृंगेरी। इसका वैशिष्ट्य बोले तो इसका टेम्पल का, आप कितने भी लोग, कभी भी कितना भी टूरिज्म है ना, फ्री में उधर 24 आवर्स खाना मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक नई और प्रभावशाली योजना है, और ये भारत को वन इंडिया सुप्रीम इंडिया बनाएगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की एकता और अखंडता में और राष्ट्र निर्माण में योगदान था, इसीलिए उनकी जयंती पर ये शुरुआत की गई। इसमें एक राज्य को दूसरे राज्यों के साथ जोड़ा जाता है। हिमाचल की बात की जाए तो उसे केरल के साथ जोड़ा गया है, और हिमाचल के लोगों को केरल के राज्य की संस्कृति, पहनावा, खान पान को देखने का मौका
मिलेगा। इसी तरह हम बात करें पंजाब की तो उसको आंध्र प्रदेश के साथ जोड़ा गया है और साथ ही साथ गुजरात की बात करें तो उसे छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ा गया है। इस तरह दो राज्यों को एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा और इससे क्या है कि भारत को विकास की एक नई दिशा में जाने का मौका मिलेगा और इसमें संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन में भी विकास होगा और भारत की अर्थव्यवस्था में भी विकास होगा। तो इस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये सपना है वो साकार होता हुआ नजर आएगा। मैम वैसे तो हमारा हिमाचल बहुत प्यारा है और यहाँ पर बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो और स्टेट से मतलब डिफरेंट है। जैसे कि एक तो हमारी भाषा मतलब हर 2-3 किलोमीटर के बाद चेंज होती है और जहाँ जैसी जैसी भाषा है वो सभी मतलब बहुत अच्छी है और इजीली समझ भी सबको आ जाती है और हर चीज़ में डिफरेंट है। जैसे कि आप डांस के उसमें देख लीजिए अपने अपने कल्चर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे फेमस जो यहाँ का है वो नाटी है। कभी भी मतलब कहीं भी शादी में, कहीं शादी ब्याह जहाँ भी होते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो नाटी में झूमते हैं, गाते हैं। हाँ जी। और फिर यहाँ का मतलब ख़ास डिशेस भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ की फेमस डिश जो है वो पहाड़ की सिड्डू है और एक मालपुड़े हैं शादी ब्याह में और ऐसे भी मतलब ज़्यादा बनाते हैं लोग, शिवरात्रि में ज़्यादा बनाते हैं। तो शिवरात्रि भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ की फेमस है। जी बिल्कुल, जो पंजाब की धरती रही है शुरू से, जब से हिस्ट्री हमारी पकड़ में आती है जहाँ से, वहाँ से जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पंजाब की धरती जो रही है वो हमेशा उसमें चाहे संघर्ष करना पड़ा उन लोगों को, चाहे वो अब्दाली के टाइम से देखा जाए बाहर से लूटपाट करने जो लोग आते थे सारे पंजाब के रास्ते से आते थे और बाद में सारा हिंदुस्तान लूट के वहाँ से वापस जाते थे। तो जो पंजाब के लोग हैं जिन्हें पंजाबी बोलते हैं, उन लोगों ने मतलब शुरू से जो किया उन लोगों को रोकने की कोशिश की। बदले में उनको आप खुद की जान का बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के लिए वो चीज़ें संघर्ष की और उनको रोकने की जो उसके बाद से खालसा राज की स्थापना की थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो किंगडम है खालसा राज का सबसे बेस्ट राज माना गया है, जिस राज में किसी लोगों को सज़ा नहीं दी गई, जिस राज से किसी धर्म पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। अगर वहाँ का खालसा राजा एक सिख गुरुद्वारे के लिए कितना सारा सोना भेजता है, जो हमारे पंजाब में स्थित है, गोल्डन टेम्पल बड़ा फेमस है ना, बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में। तो सेम उतना ही सोना यूपी के मंदिरों के लिए भी उसी राजा ने बराबर दिया, मतलब अपनी प्रजा के लिए उनकी भावनाओं को कि जो भी लोग जिस धर्म को बिलोंग करता है उसको उसमें रहने की आज़ादी है। ऐसा राज वहाँ पंजाब में रहा है, वो मतलब पूरे राज में बेस्ट माना गया है। अलग कल्चर के हिसाब से तो ऐसा है कि सबका अपना अपना स्टेट के हिसाब से सब रहता है। अभी कश्मीर गुजराती है तो गुजरात में जाओ तो अलग हो जाता है सबका, कश्मीर जाते हैं तो अलग रहता है। अभी हम अमृतसर से आए तो इधर पंजाबी लोग का अलग रहता है और इधर शिमला के लोग का भी अलग रहता है। अपने कल्चर के बारे में बताया, अपने खान पान, पहनावा और अपने जो परंपराएं होती है, वहाँ पर डांस होता है या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी अमृतसर जाके आए तो पंजाबी लोग का खाना कैसा रहता है, सब नॉनवेज ज़्यादा। गुजरात में है तो नवरात्रि का गरबा, रास गरबा सब लोग बहुत फेमस है। गुजराती थाली बहुत फेमस है, गुजराती फूड को सब लोग पसंद करते हैं गुजराती फूड को। वो अलग हो जाता है, गुजरात में एक तरीका अलग हो जाता है। जैसे हमारे को कई रंग भारत में देखने को मिलते हैं, फिर भी भारत जो है एक धागे में जुड़ा है, तो कैसा आपको लगता है? बहुत बढ़िया, ऐसा सब लोग एक दूसरे को ऐसा तो वो करते हैं, वेलकम तो करते ही है जो। और होली धुलेटी में सब लोग अच्छी तरह से रंग लगाते हैं, डांस करते हैं, सावर का भी डांस करते हैं, सावर में भी। शुरू से ही हम संघर्षशील रहे हैं। हमारे जो दादा परदादा थे वो बहुत ही हार्ड मेहनत करते थे, उनके लिए जो खान पान था बहुत ज़रूरी था। जैसे वो पहले पूरे अपने शरीर को बल लाने के लिए वो वैसा ही खाना खाते थे। जैसे हमारे दूध, मक्खन, दही, लस्सी बहुत फेमस है। हमारे घरों में आज भी वो प्रथा चलती आ रही है। जैसे हमारे खान पीन में बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार पाए जाते हैं, तो उसी में जैसे हमारा जो आजकल फेमस है पंजाब का खाना, जैसे मखनी हो गया, दही हो गया और सरसों का साग हो गया, मक्की की रोटी हो गया, तो ऐसा हमारा खान पान है।
दरिश शो में आज हमने बात की अलग अलग सैलानियों से और उनके बारे में जाना, उनकी संस्कृति के बारे में जाना और उनके पहनावे के बारे में जाना। लेकिन बेशक अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग बोलचाल है, अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, लेकिन फिर भी हम एक ही धागे से बंधे हैं और वो है भारत। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे और देश को एक नए विकास की ओर ले जाएंगे। और आज दरिश शो में बस इतना ही। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमने बात की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, और डीडी हिमाचल ये चैनल है और उस पर भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। दरिश शो में आज बस इतना ही। नमस्कार।